खुशामदीद आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट में। आप हैं इनामुल हक के साथ। वो कहते हैं ना पंजाबी गाने में कि नसीब साड़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल की करियो हुण कोई नहीं सुनदा दुखी दिल दा हाल। और यही कुछ बात है बड़ी बेट के वार्ड नंबर 3 मत्रिगाम का ये इलाका आता है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। और इन लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है कि हम तो हर एक दफातर में चक्कर काटते हैं, हर एक पंच सरपंच अवामी नुमाइंदे या हम यूं कहें कि इंतजामिया के हर एक अफसर के पास जाते तो हैं, लेकिन हमारी दादो फरियाद या रुदाद हम कहें कोई नहीं सुनता है। आज जरा इन लोगों से बराह रास्त रूबरू हो जाते हैं और पूछना चाहेंगे, जनाब इतने खफा इंतजामिया से आखिर आप क्यों हैं? 1970 से यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। लोग गंदा पानी पीते हैं जिससे बीमारी का शिकार होता है। ये नाला छानदेजी से आता है, कभी शदीद बारिश की वजह से कट जाता है और लोग बगैर पानी। 2011 में एससीसी की तरफ से कुछ पाइपें गांव वालों ने ऑन लोन पर हमने लाई है, वो लगे हुए हैं बगैर पानी के। एक तो पानी नहीं है आपके इलाके में। बिल्कुल सर, बिल्कुल पानी की तो बिल्कुल बहुत किल्लत है। दूसरा रोड का तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल रोड नहीं। यानी इलाके के अंदरूनी जो सड़कें हैं या छोटे छोटे गली कोचे हैं वो खस्ता हाल है। बगैर रोड के कुछ है ही नहीं, रोड है ही नहीं का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। तीसरा है ये ड्रेन वगैरह, कहीं शदीद बारिश की वजह से मकानों के अंदर घुस जाता है पानी। खतरा है, बहुत हद से ज्यादा खतरा है। माल मवेशी भी कहीं जगह गई हैं। और है ये पात वगैरह, चलना फिरना, बच्चों स्कूल जाते हैं उनकी वर्दियाँ बिल्कुल ख़राब होती हैं। बूढ़े ज़ईफ़ उम्र उनके कपड़े भी बिल्कुल ख़राब होते हैं। और है सोलर स्ट्रीट लाइट, पहले एससीसी वालों ने दिया था, वो कुछ ख़राब हो गए तो कुछ सोलर है ही नहीं। वो लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे बताइए, आजकल पंच सरपंच इलाके में होते हैं, क्या आपके वार्ड का कोई पंच है या सरपंच है आपके इलाके में? बीडीसी होता है, डीडीसी होता है, उनके पास आप नहीं गए? और ये बुनियादी चीजें जो आप गिनवा रहे हैं ये आजकल पीआरआई ग्रांट्स में होते हैं या आजकल डीडीसी के ग्रांट्स में होते हैं, उनके पास आप नहीं गए? सर बहुत दफ़ा गए, एप्लीकेशन भी हमने दिया था एससीसी में, एनएचपीसी में, तहसील ऑफिस में भी। एससीसी एनएचपीसी छोड़िए, वो अलग कारपोरेशन है, लेकिन अवामी नुमाइंदे जो आपके हैं जिनको आपने वोट डाल के चुना है, कि वो आपके आते ही नहीं है तो किसके पास जाएंगे? वो आते हैं थोड़ा देर से नजर। आजकल तो उनकी वजह से तो ये तो बगैर पानी के महला रह गया। जो नए पाइपें लगाई है। आप बताइए, देही तरक्की महकमा देही तरक्की जो देहातों के अंदर तामीर तरक्की का काम करती है, उनके पास गए आप कभी? सर हम बीडीओ साहब के पास भी गए, जेई के पास भी गए, बैक टू विलेज 3 हो गए हमारे एरिया में। तीनों में हमने ये प्लान लिखवाए। हमारा 5 तब जिंदा था, उसके बाद बदकिस्मती थी हमारी, 5 गुजर गया हमारा। हमने वो कोई अफसर नहीं है। डीसी साहब के पास भी हम एप्लीकेशन लेके गए, वफद लेके गए एक बार कि हमारे माले में ना रोड है। हमारी एक लिंक रोड आती थी 1947 से पहले, ख्वाजा जुल्फ खान था, उसने अपनी लागत पे वो बनवाई थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, गांव वाले 200-200 रुपए इकट्ठे करके हर 6 महीने के बाद उसमें थोड़ी बहुत मक डालते हैं, जो कि 2 महीने या 3 महीने उसके निकलते हैं। पानी का तो हमारा टोटल आपको पता ही, आपने देखा पीछे ये मलकपुल जो जा रही है उस पर ठेकेदार ने कटिंग शुरू की हुई है, तो पूरा मिट्टी आ रहा है, ना हम नहा सकते हैं ना धो सकते। पीने का तो है ही नहीं कोई बंदोबस्त। हमने अपनी लागत पे किया, अपनी लागत पे लगाए हैं पाइप। जो गवर्नमेंट ने पाइप लगाए थे उसमें किसी जगह कनेक्शन नहीं है, ना उनमें पानी है, वो सूखे पड़े। अभी हम किसी के पास भी जाते हैं, हम बीडीसी के पास भी गए, हम डीडीसी के पास भी गए, सरपंच साहब के पास भी कई बार ये माला गया, रोए, हमने फरियाद की। हमने कहा जनाब ऐसा है कि हम ये माला है किसके साथ, वार्ड नंबर जो 3 है हमारा, ये किसके साथ है, किस खाते में है? हमें यही बोला जाता है कि आपका काम सैंक्शन हो गया है, लेकिन हमारा अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। हमने अपनी ज़मीन काट कर ये इधर रोड के लिए हमें बोला गया कि आपके यहाँ रोड आई है। हमने मकान उखाड़ा, आप देख सकते हैं पीछे ये मकान है, ये उखाड़ा है हमने, टीन उठाया लोगों का। तो उसके बाद जब बोला 6 लाख रुपया आपका सैंक्शन है, वो दिन और ये दिन 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, इधर कोई देखने नहीं आए। जेई के पास जाते हैं, जेई बोलता है हम लोग उधर ही आएंगे मौके पे। बीएलडब्ल्यू के पास जाते हैं तो बोलता है उधर ही आएंगे। बीडीओ के पास जाता है तो बोलता है आपका काम सैंक्शन है, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम भी। तो आपके मुतालबात की सुनवाई नहीं होती, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं। तो एजुकेशन का क्या हाल है आपके इलाके में? स्कूल वगैरह है या हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है? एजुकेशन का ऐसा है सर, हमारे यहाँ मॉडल स्कूल है, लेकिन वो स्कूल 3 या 4 साल हो गए, वो क्रैक हो गया है, बिल्कुल डैमेज है वो। हम सुबह बच्चों को भेजते हैं, जिस दिन बारिश होती है उस दिन हमें ये दिल में परेशानी रहती है कि क्या पता आज हमारे बच्चे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। रास्ता जो स्कूल के लिए जाने के लिए वो ठीक ठाक होना चाहिए था, उस रास्ते में बिल्कुल बच्चों के कपड़े भीग, ये पूरे फंस जाते हैं कीचड़ में। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट का तो हमारे पास कोई ना आता है ना जाता है, इधर कोई सब सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें या तो बनकूट जाना पड़ता है या पेटकूट सेंटर है, वहाँ जाना पड़ता है, नहीं तो बांडीपुरा जाना पड़ता है।
जाएंगे डीसी साहब के पास तो हमें टाला जाता है, जाते हैं बीडीओ के पास या जाते हैं डीडीसी के पास, मैन आजकल डीडीसी माना जाता है, तो हमें ये बोला जाता है कि भाई आपका काम हो जाएगा चंद दिनों में, लेकिन वो चंद दिन हमारे लिए अभी तक नहीं आए। अब हमारे सर से सलाब निकलने वाला है। इधर एनएचपीसी और एचसीसी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसका सारा पानी बारिश में जमा होकर आ जाता है हमारे मकानों पे। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। किसी को बोलने जाते हैं तो या तो हमें धमकाया जाता है। चलिए अब उसी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि ये भी इंतहाई अहम सवाल है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके इलाके में जब एचसीसी काम कर रहा था या अब एनएचपीसी है, उन्होंने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है, तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके पास, हर एक कॉर्पोरेट के पास रहती है। उसके तहत आपके इलाके में, चूंकि ये मैं जैसे देख पाता हूं, महज कुछ दूरी पर उस 330 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की दूरी पर है, क्या आपके इलाके में बुनियादी कोई भी सहूलत या कोई तरक्की उन्होंने की है, कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं की है? क्यों? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने करोड़ों का तो सीएसआर खर्च किया ना यहाँ पर। यहाँ तो 10 पैसे उनकी तरफ से। हमें बोला गया था 5 किलोमीटर के अंदर पावर फ्री मिलेगा, सब सेंटर मिलेगा, डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं, स्कूल एजुकेशन मिलेगा, पानी मिलेगा, फिल्ट्रेशन। लेकिन उसके बाद हमारे मकानों के नीचे से ये टंडल निकली है, ये है बिल्कुल टंडल का ये एरिया जो सामने आपको दिखाई जा रहा है। हमारे पूरे मकान डैमेज हो गए, लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा, ना एनएचपीसी, ना एचसीसी, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूछा आज तक। हम गए तहसील ऑफिस में भी गए उन दिनों, हम डीसी साहब के पास भी गए, इनसे पहले जो डीसी साहब थे उनसे भी मिले, उनसे पहले थे जब स्टार्ट में शाह फैसल साहब थे उनसे भी हम मिले। हमने कहा जनाब हमारे मकान टूट चुके हैं, गिर चुके हैं और किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा तो बोला आप लोगों को इसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन हमें मुआवजा तो दूर की बात है, यहाँ पे बाहर के लोगों को लाके इन्होंने नौकरी दी है एनएचपीसी में। हमारे गाँव का या हमारे इस एरिया का कोई भी आदमी नहीं, बिल्कुल काम के लिए। अब आपके जरूरी मुतालबात क्या कुछ रहेंगे, वो मुझे बताएं। जरूरी मुतालबात यही है सर, अगर बुनियादी मुतालबात, हमें पानी चाहिए साफ वाला, और हमें रोड चाहिए, हमें ये ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, फुटपाथ चाहिए, और उससे ज्यादा हमारा कोई डिमांड है नहीं। लेकिन हमारे पास इसके लिए भी टोटल कोई नहीं आता। सोलर सिस्टम है सर, सोलर सरपंच के थ्रू भी मिलते थे और एनएचपीसी ने भी दिए, लेकिन हमारे वार्ड में वो भी नहीं है। अच्छा, इधर डीसी ऑफिस से कुछ वो मिले, लोगों को मशीनें मिली, सिलाई मशीनें जो मिली, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो आपके कुल मिला के बातों का ये मतलब निकलता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है सर। इस टाइम पे बोला जाता है कि हर घर नल होगा, पानी होगा, साफ सफाई होगी, लेकिन किधर है सर? आप हमारे मोहल्ले में आप तो कितने चूल्हे हैं इस पूरे वार्ड में? ये पूरे वार्ड में सर कम से कम 3 नहीं, ज्यादा है। ये ज़ियारत से लेके यहाँ तक 40, कम से कम 40 घर हैं सर। और 40 घर का आप पूरा हालत देखिए, यहाँ जो लिंक रोड है उसमें फंस जाता है बच्चा या इंसान बड़ा चल रहा होगा, वो फंस जाएगा। गाड़ी की तो दूर की बात है सर, न पैदल चलने काबिल भी रास्ता नहीं है। चलिए, तो इनसे बातचीत करने के बाद हमें यूं लगता है कि इनके जो बुनियादी मुतालबात हैं वो इनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है, जो शायद देखे तो जा सकते हैं लेकिन शायद पूरे कभी नहीं होंगे। और इनके बातों के ही बकौल इलाके में जो एक बड़ा कॉरपोरेशन काम कर रहा है, उन्होंने भी इनको कोई फायदा नहीं दिया, जबकि उनकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। इनके बकौल उन्होंने भी इलाके में कोई तामीर तरक्की का काम नहीं किया, बजाय ये कि वो इन लोगों को फायदा देते, इन्हें नुकसान ही या तकलीफ ही पहुंचती है। तो ऐसे में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के साथ साथ महकमा देही तरक्की के जो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट अब्दुलरशीद दास साहब हैं, वो अगर इस रिपोर्ट पर गौर खोज करेंगे तो ये बड़ी बेट मत्रीगाम का इलाका है, वार्ड 3, जहां पर मैं मौजूद हूं, और लोग बिल्कुल इंतजामिया से खफा दिख रहे हैं बुनियादी सहूलत के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट के साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के बड़ी बेट मत्रीगाम इलाके से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।